बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि पहली मंजिल आखिरत की क्या होती है? तो मेरे दोस्तों, पहली मंजिल मौत आखिरत की पहली मंजिल है, जो हमें हर किसी भाई को समझना पड़ेगा। जिसकी ये मंजिल कामयाब हो गई तो इंशाअल्लाह ताला उसकी सारी मुश्किलातें हल हो जाएगी, क्योंकि आखिरत इसी का नाम है मेरे दोस्तों। अगर आमाल हमारे अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मौत एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें सब लोगों ने दाखिल होना है। कोई बोलेगा कि मैं नहीं हो जाऊंगा। पता नहीं कितने दुनिया आई, कितने पैगंबर आए, कितने नबी आए, हर कोई इस दरवाजे में गया है, और जो गया है वो वापस कभी नहीं आया। तुम मेरे दोस्तों बेहतर जानते हो, भली बेहतर जानते हो। यही आपको समझना होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि मौत से भागा नहीं जा सकता। मौत को याद करना भी एक अकीदा ईमान है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने की इल्तिजा करते हैं दोस्तों। गुजारिश करते हैं कि अगर बातें हमारी अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को तुम जरूर सपोर्ट करके जाना और कमेंट बॉक्स में लिख के जाना। तो आखिर मौत के बारे में हम अच्छी तरह आपसे बात करेंगे मेरे प्यारे हजरात। काश मुझे मालूम हो कि इस दरवाजे में दाखिल होने के बाद मेरा घर कौन सा होगा, क्योंकि घर अल्लाह ताला ने दो बताए कुरान पाक में, एक दोजख और दूसरा जन्नत। तो ये भाइयों देखो कि ये सब कब्रों वाले किस तरह एक दूसरे के करीब के पड़ोसी हैं, लेकिन ये हमसाएगी सिर्फ कब्रों की ही है मेरे प्यारे दोस्तों, ना कि रोजमर्रा की। ये एक दूसरे के पास जा नहीं सकते, लेकिन हमसाए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये एक ऐसी पड़ोसी वाली बात होती है कि एक दूसरे के पास नहीं जाते लेकिन पड़ोसी हैं। एक दूसरे को देखते नहीं लेकिन पड़ोसी है मेरे प्यारे हजरात। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी कब्र पर जाते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती, भीग जाती। इस कदर वो रोते थे मेरे प्यारे हजरात। तो आपसे पूछा गया, आप जन्नत व जहन्नुम का तज़किरा करते हैं तो नहीं रोते, मगर कब्रों को देखकर रोते हैं, ऐसा क्यों है? तो फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, लिहाजा अगर मरने वाला उससे नजात पाए तो बाद की मनाजिल यानी कि बाद की मंजिल उससे कहीं ज़्यादा आसान है। तो लेकिन पहले कब्र से हमें नजात पानी है, और अगर उसकी तकलीफ से नजात ना पाए तो बाद के मरहाल उससे बहुत ज़्यादा सख्त हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो कुरान पाक में अल्लाह ताला हमें बार बार फरमाते हैं, हमें बार बार सबक सिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कब्र यही है पहली मंजिल आखिरत की मेरे दोस्तों, इसी को बेहतर बनाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कभी कोई मंजर नहीं देखा मगर कब्र उससे ज़्यादा सख्त है। क्या हमारे लिए कब्रों में इबरत नहीं है? हमें देखना नहीं चाहिए कि ये कब्र वाले हैं, इनके साथ क्या अल्लाह ताला सलूक कर रहा होगा। लेकिन जिसके आमाल बेहतर होंगे उसे किसी चीज़ की भी कोई दिक्कत ना होगी, और ना ही उस इंसान को इस दुनिया में होगी और ना कब्र में आखिरत में हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। यही बात है। देखिए, आमालदार, जिसके आमालदार यानी कि मालदार, फकीर, ताकतवर, कमजोर, गोरा या काला, हाकिम व महातत सब बराबर हैं जब इस कब्र में चले जाते हैं मेरे दोस्तों। वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं होता। ये हमें थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो दुनिया की ये ख्वाहिश रखता है कि मैं ये करूँगा और फलाना डिगड़ा, नहीं मेरे दोस्तों। उस कब्र की तरफ कब्रिस्तान में जाना जब भी बताया है कि कब्रिस्तान में जाया करो,
अपने जो बुजुर्ग हैं उनके लिए फातिहा पढ़े करो, क्योंकि कब्र में जाना भी एक दोस्तों ईमान का अकीदा है। ये भी इससे भी ईमान हमारा ताज़ होता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि हमें भी यहीं पे जाना है और वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। सब कब्रों वाले दुनिया में लौटने की ख्वाहिश रखते हैं, माल जमा करने और महल बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि काश हमें एक नमाज पढ़ने की मोहलत मिल जाए, काश हमें वो नेक जो हमसे काम नहीं किए हमने वो काम कर लें, किसी भूखे को हम खुला दें, किसी प्यासे को। लेकिन वक्त दोस्तों निकल जाता है, उस जब इंसान कब्र में पहुंच जाता है उसकी बहुत ख्वाहिश होती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा जो जिस्म है यही मरता है, हमारी रूह जिंदा रहती है। लेकिन हम इस अल्लाह ताला ने जिस जिस्म को हमें दिया किसी मकसद के लिए दिया था, लेकिन हम वो पूरा ना कर सके। दुनिया के इस तमाशे में हम खो गए, हम तमाशा ही देखते रह गए। और जो मर जाता है, जो चला जाता है कब्र के अंदर, वो पछतावा से अलावा उसके लिए और कुछ नहीं है, क्योंकि उसको पछतावा ही करना है कि काश मैं दोबारा वहाँ वापस जाता और मैं हर वो नेक काम करता जो मुझे करने के लिए भेजा गया था। लेकिन अल्लाह ताला उस टाइम उस इंसान के तमाम दरवाजे बंद कर देता है कि अब तू चला गया, अब मेरी पकड़ में आ गया, तू वापस नहीं जा सकता। लेकिन जब इंसान की सांसें चलती होती है, ये जो शरीर चल रहा है, उसके लिए तो इतना भाग दौड़ करता है, मैं ये बनाऊंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन जब पकड़ होती है कब्र के अंदर, वो आखिरत की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए चल देता है, तो फिर वो अफसोस के मारे तड़प उठता है। और दोस्तों वो तड़प सिर्फ मुर्दा ही जानता है और अल्लाह जल्ल शाना ही जान सकता है, क्योंकि अल्लाह को सब पता है इसके साथ। क्योंकि आज तक के दौर दोस्तों, जब से दुनिया बनी है, कितने पैगंबर आए, कितने गए, कितने लोग आए और कितने गए, किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि कब्र के हाल क्या है, क्योंकि अल्लाह का निजाम ही ऐसा है मेरे दोस्तों। क्योंकि किताब ही मुसलमान को अल्लाह ताला ने ऐसी दी है, वो सच्ची किताब है, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह ताला का ही फरमान है, किसी आम इंसान ने नहीं लिखा। वो सब अल्लाह की ही बातें उसमें लिखी हुई है। क्योंकि दुनिया एक फानी और दुनिया के लिए हम भागे फिर रहे थे, कभी उधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे। अल्लाह की तरफ हमने सोचा नहीं कि काश हम अल्लाह के घर में भी कुछ दिलचस्पी से जाएं। दुनिया के पीछे तो हम इस तरह भागते थे कि बस हमें सारी दुनिया मिल जाए। लेकिन जब पछतावा हुआ, कब्र के अंदर चला गया ये इंसान, फिर रोता है। ये कुरान पाक हदीसों में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला की कसम, अगर इंसान को ये सब पहले ही अगर मरने के जो हालात है वो पता लग जाते तो नहीं आता। लेकिन ये आजमाइश, ये अल्लाह का जो निजाम है, वो कैसे कोई देख सकता है मेरे दोस्तों। ये कुदरत है मेरे प्यारे हजरात। इसलिए कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ हम झुटला नहीं सकते, झुटलाने की कोशिश भी नहीं कर सकते मेरे प्यारे हजरात। काश हमें एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहने की फुर्सत दे दी जाए, यानी कि जो कब्र वाला है वो कह रहा है, काश हमें एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहने की फुर्सत दे दी जाए। लेकिन अब नामुमकिन है, अब आमाल नामे लिपट दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, रूह जिस्म से निकाल ली गई है, जिंदगी की मोहलत ख़त्म है। अब हर मैयत अपने अमल की मरहून होकर कब्र में पड़ी है मेरे प्यारे दोस्तों। अब कुछ नहीं हो सकता। हर मुसलमान, आकिल, बालिग, मर्द व औरत पर हर दिन में 5 बार नमाज फ़र्ज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया। ईमान और कुफर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है मेरे प्यारे दोस्तों। और जब इंसान नमाज पढ़ेगा, अल्लाह से डरेगा, वो नेक काम करेगा जो नमाज से भी बेहतर है। लेकिन सबसे बेहतर जो है वो नमाज को बताया गया, नमाज कायम करो, किस हाल में भी हो, सारे काम एक तरफ करके नमाज को कायम करो। फिर जब तुम नमाज कायम करोगे, वो नेक काम, नमाज से बेहतर भी जो काम है, वो खुद पे खुद तुम्हारी आंखों के सामने खड़े हो जाएंगे। दुनिया का पीछा छोड़ो मेरे दोस्तों, क्योंकि दुनिया ही एक ऐसी फानी है, दुनिया बर्बाद करने वाली है आखिरत को। इसलिए दुनिया से दिल ना लगाओ, अपने अमाल को बेहतर बनाओ। आमीन।